हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं 8 जनवरी 2022 का पेपर प्राइमरी फर्स्ट। ये हमारा मास्टर पेपर है, ऑफिशियल आंसर की हमने मिलाया है। तो शुरुआत करते हैं सीडीपीसी से। ठीक है दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन सीडीपीसी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी से। पहला क्वेश्चन हमारा विकासात्मक परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है विकास आपका? है हमारा ये वाला राइट आंसर, वंशानुगत कारकों एवं पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, खाली गए स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि खाली गए में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर आपका ये वाला, भागना, चित्र बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल अवस्था में होगी? तो इसमें से आपका हो जाएगा एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। ठीक है, ये हो जाएगी मध्य बाल अवस्था में। चौथा, अभी कथन ए में कह रहा है बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं, मूल्यों और जीवनों के मानदंड को जानते हैं। आर कह रहा है परिवार बच्चों को समाज कर देती है, अभी कारक है। तो देखा जाए तो इसमें ए सही है, लेकिन आर गलत कह रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट 5 वाला, यही आपका ऑफिशियल आंसर की से हमने मिलाया। ठीक है, अगला 5 दोस्तों, 5 में कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान किया गया है। ठीक है, तो ये आपका ये सही किया गया। ठीक है, ये तीसरा वाला, मूल संक्रांत अवस्था में बच्चा विघटन व संरक्षण कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है दोस्तों, पियाजे संग्रह विकास सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामीकरण, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेब बायस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? इसका रहना सफेंस आपका पहला वाला, बायस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। ठीक है, पहला वाला। नेक्स्ट 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब एक बच्ची की जिगसॉ पहली बनाने में मदद करती है? इशारे व संकेतों से। ये सभी को पता है, ये तो ऑफिशियल आंसर का यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 कह रहा है कथन ये कह रहा है एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। कारण आर कह रहा है बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला सही है। ठीक है, ये यार दोनों ही गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? तो गतिविधि कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, यही है आपकी प्रगतिशील कक्षा, विशेष कक्षा। नेक्स्ट 11 में कह रहा है दोस्तों आपका अमर्त तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कॉलर के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? तो आप बताओगे सामाजिक व्यवस्था विन्यास, ऑप्शन 1। नेक्स्ट 12, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में खाली गए बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होती है। क्या होती है? अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट 13 में कह रहा दोस्तों गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? तो आप बताओगे जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट 14 कह रहा दोस्तों कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? तो आप बताओगे भिन्नताओं के अभाव में रूप न देखना। ठीक है, ये वाला ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 50 में कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यही सही है आपका। 16 में क्या दोस्तों समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो आप बताओगे व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट 17, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन व्याकरण की पहचान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी को डी के रूप में लिखना, यानी 21 को 12 है। ठीक है, ये सही है, व्याकरण की पहचान यही है। क्वेश्चन नंबर 18, वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? अभिव्यंजक और गैरशील संचार में चुनौती। ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट 19 में कह रहा है आपका वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? साथियों के बीच सहानुभूति और दया। ठीक है, ये सही है आपका चौथा वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिक वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? तो ये आपका कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, ऑप्शन 1। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल आंसर है। नेक्स्ट 21 में कह रहा है आपका किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा में विद्यार्थी स्वयं हल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदार करके सीखते हैं? इसका आंसर आपका सामाजिक संरचनावादी। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट
22। 22 में क्या है दोस्तों, सार्थक अधिगम, अधिगम खाली गया। इसका राइट आंसर आपका ये वाला, मैं विशेषण समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है, ठीक है, ये वाला चौथा वाला, ठीक है। नेक्स्ट 23 कह रहा है दोस्तों आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में किस किस वकालत नहीं की गई है, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, ठीक है, इसमें वकालत नहीं की गई है। नेक्स्ट 24 में क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है, तो ये आपका ये है, ये वाला, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षा लेना, परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट 25 में कह रहा है आपका, विद्यार्थियों के अधिगम को सुधारित करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए, ये आपका ये है, बच्चों के पूर्व से संबंध जोड़ना, पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, ऑप्शन 4। नेक्स्ट 26 में क्या दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण है, तो ये आपका भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, ठीक है। 27 में कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुधारित करने में सहायक है, ये आपका 27, तो राइट आंसर आपका चर्चा और संवाद है, ठीक है, ये ऑफिशियल है। 28 में कह रहा है, प्रभावी अधिगम हेतु ये शिक्षिका को विद्यार्थियों में कार्य को सक्रिय करना चाहिए, क्या, क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा, ठीक है। नेक्स्ट 29 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, ठीक है, नहीं है, कौन सा नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद में समूह में शामिल होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एडीपी का, खाली गए किसके इस्तेमाल से विद्यार्थियों को उपलब्धि में खाली गए होने की संभावना है, किसमें, सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थी उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है, ठीक है, ये आपका सही है, तीसरा वाला, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ये सेशन खत्म होता है, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ईमानदारी से।